वो जो हिंदुओं को मारने, काटने और मिटाने की मंशा रखते थे, आज उनका अस्तित्व ही खतरे में है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ये नतीजे बता रहे हैं कि देश की जनता अब तुष्टीकरण की राजनीति को और बर्दाश्त नहीं करने वाली। आप इस देश में हिंदुओं को गाली देकर ज्यादा दिन तक राजनीति नहीं कर सकते, और यही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों में हो रहा। पश्चिम बंगाल में लुटती सभ्यता और परंपरा के हालातों का अंदाजा आप इससे लगाइए कि आसनसोल रानीगंज में रामनवमी के जुलूस में हिंसा होती है और सत्ता मौन रहती है। सीएए के विरोध में ट्रेन और स्टेशन जला दिए जाते हैं, सत्ता मौन रहती है। मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा भड़कती है, हिंदुओं का पलायन होता है और दीदी मौन रहती है। हिंदुओं के जख्म को कुरेदने के लिए बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है और सत्ता मौन रहती है। दिल में काबा और मदीरा के गाने गाए जाते हैं, दीदी मौन रहती है। हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी जाती है, दीदी किसी सत्ता के नाक के नीचे भ्रष्टाचार किए जाते हैं, हिंसा होती है और आबरू लूटी जाती है, लेकिन दीदी मौन रहती है। और ऐसा ही हाल तमिलनाडु में था। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू मलेरिया के साथ समाप्त करने की बात कही। ए राजा ने सनातन को HIV बताया। डीएमके सांसद ने हिंदी राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहा। तिरुपुर में भगवान मुर्गन के मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया। धर्मपुर अधिनियम की सदियों पुरानी परंपरा पट्टिन प्रवेशन पर प्रतिबंध लगाया गया। 100 साल पुराने वेद विनायक मंदिर को रातों रात तोड़ा गया। गणेश की मूर्तियों की स्थापना और विसर्जन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। तिरुवनंतपुरम पहाड़ी में दीपोत्सव को रोका गया। आज इन दोनों ही पार्टियों को इस चुनाव में जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ताकि विपक्ष में बैठ के अपने इन पापों का हिसाब लगा सके। इसी के साथ ही जनता ने सभी पार्टियों को भी ये संदेश दे दिया है कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति और नहीं चलेगी।